हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखिए, इस वीडियो से हम क्या शुरू करने वाले हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए, हमारा क्या काम है अभी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम क्या कर ट्राई कर रहे हैं कि आपका ज्योग्राफी, पहले 2 सब्जेक्ट को उठा रहा हूँ, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, क्लास 11th और 12th। क्लियर? तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका एमसीक्यू। तो एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैंने उठाया है जो चैप्टर के बाद दिया रहता है 4-5, वो नहीं। इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इवन मतलब पूरे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, सारे एमसीक्यू मैंने उठाया है, ताकि आपका एक बार एमसीक्यू कर लो तो पूरा चैप्टर आपको क्लियर नज़र आने लगे कि हाँ भाई ये तो हो गया है, ये तो हो गया। क्लियर है ना? तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हो। और एक और चीज़, एक और प्लान आपको दिखा दे रहा हूँ कि 10 तारीख से ये आपको डेली मिलेगा। क्लियर? पहले ये प्लान आप देख लो, क्योंकि प्लान में बहुत कुछ है आपके लिए। तो ये प्लान आपको बता रहा हूँ, 10 तारीख से 10 PM पे डेली आपको मिलेगा। या तो सोशियोलॉजी का मिलेगा या तो ज्योग्राफी का मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हम ऐसे कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे आज पहला चैप्टर हो गया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th का ही लगातार करा रहे, नहीं। मैं 11th का करा दिया, फिर 12th का करा दिया, कुछ कुछ चैप्टर, जैसे 11th का 2 हो गया, तो अब चलिए 12th का भी 2 कर लेते हैं। फिर सोशियोलॉजी का कर लिया। तो ऐसे अल्टरनेट डे पे मिलेगा, एक दिन ज्योग्राफी का मिलेगा और दूसरे दिन सोशियोलॉजी का मिलेगा। तो हमारा काम है कि इसमें एमसीक्यू की मदद से आपका सारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो। पहले चैप्टर में तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, लेकिन जितना भी होगा मैं बताने का ट्राई करूँगा एमसीक्यू की मदद से। लेकिन आप सॉल्व करने का ट्राई करें, देखने कितना होता है आपसे। और कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर बताने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें पहले चैप्टर का है। तो आप बताइए पहले चैप्टर में आपका कितना नंबर आया। तो ज्योग्राफी ये क्लास 11th है। क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी वाला, जिसमें पहला है लोकेशन, उसका आप क्वेश्चन कीजिए। क्लियर? लोकेशन के अलावे भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाला हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे का 4-5 क्वेश्चन, नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? और एक और चीज़, अभी आप अगर क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। और ये है उसका मेरा, अभी मैंने पिछले महीने से स्टार्ट किया है। तो ये मेरा धीरज कुमार नाम से, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जोन NCERT -5571, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं 1-2 दिन के बाद से इस पे भी वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर। अभी यहाँ पे 2-3 दिन से नहीं हो रहा है, लेकिन रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। बस चलिए शुरू करते हैं। क्लियर? तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 9582062485। तो ये इसको कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं आराम से, क्योंकि उनको पता है कि क्वेश्चन तो उनके लिए ऐसा ही बनता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कंटेंट तो आपको पता है। टोटल कितने चैप्टर है? टोटल 4 यूनिट है, लेकिन टोटल 7 चैप्टर आपको पता होना चाहिए। इंडियन लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन ये चैप्टर इस बार के सिलेबस से हट गया है, लेकिन मैं फिर भी कराऊंगा। तो पहले ये 3, 2, 5 कर लेंगे, फिर 2 लास्ट वाला 2 7 करेंगे, क्लाइमेट और नेचुरल हैजार्ड। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए। क्लियर? ये मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, मेरा जो कोर्स है अनअकैडमी पे, मैं उसको ऐसे थोड़ा बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और फ्री कोर्स है वहाँ पे, स्पेशल कोर्स है, फ्री कोर्स है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ पे भी आ सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पे फॉलो कर लेना है तो टाइमिंग पता चल जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले चलिए, ओनली एक्टिव वोल्केनो, आपको पता है इंडिया में सिर्फ एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया में। वो एक्टिव वोल्केनो का नाम कौन सा है? तो क्या वो नारकोंडम आइलैंड है उसका नाम, या बैरन आइलैंड, या श्री हरिकोटा आइलैंड, या नन? क्लियर? तो इसका आंसर होगा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड अंडमान और निकोबार पे है, और अंडमान और निकोबार 2 पार्ट में टूटा है, अंडमान और निकोबार। अंडमान भी अलग अलग पार्ट में टूटा है, जिसमें नदन अंडमान के पास है बैरन आइलैंड। क्लियर? नदन अंडमान के पास है बैरन आइलैंड। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बैरन आइलैंड यहाँ पे है। क्लियर? डोरमेंट वोल्केनो भी बोलते हैं, लेकिन कुछ साल पहले, ऑलमोस्ट 1991 के बाद
कई बार मतलब इवन पिछले 1-2 साल में भी इसमें से ये पॉइंट थोड़ा अजीब लिखा हुआ है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में भी वो थोड़ा उसमें से इवापोरेशन हुआ था, निकला था वोल्केनो। क्लियर? तो डोरमेंट नहीं बोल सकते। क्लियर? एक और है, वो मैं आपको बताता हूँ। नारकोंडम जो मैंने बताया था वो भी नदन अंडमान के पास है। तो आप देख लो दोनों नदन अंडमान के पास, ये दोनों नारकोंडम और बैरन भी। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको ये तो पता है होगा कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कोई प्लेस अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से आगे है तो टाइम में कितना आगे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता है ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बजता है, तो इंडिया में 5:30 बजता है, ये आपको पता है। क्लियर? तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ से एक कितने मिनट ज़्यादा है, ये तो हमें पता है, लेकिन 1 डिग्री का मतलब कितना मिनट ज़्यादा होता है। क्लियर है ना? 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट, क्योंकि तभी तो ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बजता है, तो हमारे यहाँ 5:30 बजता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 82 डिग्री एंड हाफ मिनट। क्लियर है ना? क्योंकि डिग्री तो ऐसे है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे 68 से लेके यहाँ पे है 97, लेकिन हमने बीच का एवरेज ले लिया है। एवरेज कितना ले, इन दोनों के बीच का एवरेज ले लिया है। इन दोनों का बीच का एवरेज है 82 एंड हाफ। तो हम मान लेते हैं कि 80, यहाँ पे जो टाइम है वही पूरे देश का टाइम है, हम ऐसा मान लेते हैं। क्लियर? अगर इसका टाइम मान के पूरे देश का टाइम मानते हैं तो इसके और इसके बीच का ऑलमोस्ट गैप हो जाता है कितना, 30 डिग्री गैप है, तो कितना 120 मिनट गैप हो जाता है। लेकिन यहाँ से और यहाँ के बीच तो लगभग 1 ही घंटा गैप होगा ना, क्योंकि 1 घंटा इधर 1 घंटा इधर। क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बराक इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, बराक क्या गंगा की ट्रिब्यूटरी है, क्या इंडस की ट्रिब्यूटरी है, क्या ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, या नन? क्लियर? सोचिए भाई, बराक इसमें से किसी की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है। क्यों? आप सोचोगे कि बराक ट्रिब्यूटरी होगी ब्रह्मपुत्रा की, लेकिन नहीं। बराक रिवर नीचे से जाती है, जो नीचे त्रिपुरा मेघालय त्रिपुरा वगैरह है, मिजोरम वहाँ से होकर सीधे बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में एक रिवर आती रहती है पद्मा, उससे मिल जाती है। बांग्लादेश में इसी रिवर का नाम है मेघना, आपने सुना होगा मेघना रिवर। जिस मेघना और पद्मा मिलने के बाद नया एक रिवर आता है, रिवर नाम आता है मेघना, ये आपको पता होगा। तो ब्रह्मपुत्रा सिर्फ आपको पता है सादिया से लेके जब बांग्लादेश में इंटर करता है, आई थिंक वो रीजन डिब्रूगढ़ या कुछ रीजन है, तो यहाँ से लेके सादिया से लेके सिर्फ इतना जगह का नाम है ब्रह्मपुत्रा। इवन आसाम का ये पूरा जगह है, आसाम का पूरा जगह है। क्लियर है ना? पूरा नाम अगर देखना हो तो मेरा वीडियो देख सकते हैं अनअकैडमी पे जाके, मैं पूरा बना चुका हूँ ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है डंकन पास, और वैसे भी यहाँ भी देख ही सकते हैं, लेकिन अभी देखना है तो वहाँ पे देख सकते हैं। डंकन पास कहाँ पे है, पास है किस किस के बीच है, क्या वो शिमला और तिब्बत के बीच एक पास है, या भूटान और अरुणाचल प्रदेश के बीच है, या साउथ और लिटिल अंडमान के बीच है, या नन? क्लियर है ना? तो इसका आंसर है साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच। आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे साउथ और लिटिल अंडमान के बीच एक पास है जिसको हम बोलते हैं क्या, डंकन पास। बाकी आप यहाँ से मिटा सकते हैं। क्लियर? हाँ, यहाँ से एक और चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि इस पे बाद में मैं क्वेश्चन वैसे ही पूछने वाला हूँ कि मतलब यहाँ से ये टोटल है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये टोटल, पेन आ जा भाई, एक सेकेंड। एक से नुकसान पेन पर, हाँ आ गया, तो पेन गायब हो गया था ना पर, तो एक बार मैंने निकाल के पेन टैफी डाल दिया। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये है अंडमान और ये है निकोबार और है ग्रेट निकोबार और बंगाल। तो अंडमान और निकोबार के बीच एक चैनल है जिसको हम 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, और निकोबार का सबसे सदर्न पार्ट है जिसको हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं, उसका सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? इंदिरा पॉइंट।
आपसे पूछेगा सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का, तो आप बोलोगे इंदिरा पॉइंट। और एक और चीज़, अगर बात करें इधर की, इंडिया से इधर की बात करें, तो इधर लक्षद्वीप जिसको और मिनिकॉय, लक्षद्वीप यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप में एक जगह है कारावती, कारावती और मिनिकॉय के बीच के चैनल को बोलते हैं 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव्स की कैपिटल है, इसके बीच के चैनल को बोलते हैं 8 डिग्री। तो अब 3 चैनल याद हो गया, 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, याद हो गया ना। ये चलिए आगे चलते हैं। मिनिकॉय कहाँ पे है? मिनिकॉय जो आइलैंड की बात हम अभी कर रहे थे वो है कहाँ पे? इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन में है, बे ऑफ बंगाल में, या पैसिफिक ओशन में। तो अब बताओ इसका आंसर, इसका आंसर अरेबियन सी। क्लियर, अभी तो बताया था। हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, ध्यान देना, हिमालयन जो कोल्ड डेजर्ट है वो कहाँ पे मिलता है? क्लियर है ना, हिमालयन कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे मिलता है? तो उसका आंसर है, जो एक हिमालयन कोल्ड डेजर्ट नहीं है जो सियाचिन बाल्टोरो ग्लेशियर सब है, वो मिलता है हमारे ग्रेट हिमालय से काराकोरम के बीच में एक स्पेस है लद्दाख वगैरह वाला, यहाँ पे मिलता है। क्लियर, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स ड्यूरिंग समर? समर गर्मी के समय में, गर्मी के समय में नदर्न प्लेन में जो मूव करती रहती है विंड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली सबको पता है, लू बोलते हैं। क्लियर, वुलर लेक कहाँ पे है? वुलर लेक बताइए, और आपको बताना है वुलर लेक किस टाइप की लेक है। मैं बता देता हूँ, वुलर लेक एक ऑक्सबो लेक है, और ऑक्सबो लेक किस रिवर पे बनी है? झेलम रिवर पे। झेलम, झेलम रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ पे? JNK में है। JNK में आई थिंक बरी नाग एक जगह है। क्लियर, तो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। यही बात है वुलर लेक। और कोई लेक है जैसे सांभर लेक आपको पता होगा, देवर लेक, गोविंद बल्लभ सागर पंत, चिल्का लेक उड़ीसा में है, और नीचे भी है वेम्बनाड लेक। एक खेल नहीं होता है जो आप बोट रेस देखे हुए, बहुत सारे मूवी में बहुत सारे बोट होते हैं रेस, और बहुत सारे लोग इस पर बैठे रहते हैं, वो बोट रेस वेम्बनाड लेक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सॉल्ट वाटर लेक? सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है जिसमें खारे पानी की लेक होती है, खारे पानी की झील? शांभर, बुलर, दाल, या गोविंद सागर? तो इसका आंसर है शांभर लेक। शांभर लेक राजस्थान में है, और राजस्थान की नमक की पूर्ति यही लेक करता है। Which one of the following is the longest river of the peninsular India? ध्यान देना, लॉन्गेस्ट रिवर तो सुन के हम सीधा लॉन्गेस्ट रिवर सुन के हम सीधा गंगा नहीं लगा सकते। लॉन्गेस्ट रिवर पूछ रहा है पेनिनसुलर इंडिया की, पेनिनसुलर नीचे वाले पार्ट की। पेनिनसुलर का मतलब होता है ऐसा लैंड बॉडी जिसके 3 जगह पार्ट से, जगह 3 साइड से वाटर से घिरा है। तो इसका आंसर है कौन सा? क्या नर्मदा है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी? नहीं भाई, गोदावरी, क्योंकि नर्मदा और तापी तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो यही गोदावरी रिवर कितनी लंबी है, वो तो देखो ना, आप लंबे देख भी सकते हो, यहाँ से ऐसे ऐसे, कृष्णा यहाँ से ऐसे ऐसे, मतलब कृष्णा से थोड़ी ज़्यादा लंबी है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ यूरोप? क्लियर है ना, यूरोप की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? जर्मनी, UK, इटली और फ्रांस। तो इसका आंसर है जर्मनी। क्लियर, अब देख सकते हो इसमें रसिया का जो यूरोप में जो पार्ट रसिया का है ना, उसमें यूरोप टॉप पे, रसिया टॉप पे आता है, लेकिन जर्मनी देखिए, जर्मनी यहाँ पे आता है, फिर UK आता है, फ्रांस आता है। इंडस वाटर ट्रीटी किन 2 देशों के बीच हुआ था, ये आपको बताना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया और तिब्बत के बीच, इंडिया और बांग्लादेश के बीच, या नन? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑब्वियसली 1960 में। माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न पार्ट, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ से इधर माउंटेन रेंज कौन बना है? जो बाउंड्री बनाती है म्यांमार के साथ। क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं, पूर्वांचल। Which one of the following place never got the vertical ray? वर्टिकल रे जहाँ पे सन का नहीं पहुँचता। आपको पता है अर्थ कुछ इस टाइप से मूव करता है कि सन कभी भी अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जा ही नहीं पाता है। तो इंडिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है? ऑब्वियसली भाई श्रीनगर। आप सिंपल नॉल बिना किसी सोच के ही लगा सकते हैं। क्लियर है ना? देख लो, अगर बात करें ये लाइन हम ऐसे खींचते हैं, ये थोड़ा और ऊपर से होता है, ये लाइन खींचते हैं, नहीं यहाँ से नहीं होता, यहाँ से होता है, हाँ यहाँ से लाइन होता है। क्लियर? तो अब देख रहे हो जैन के ऊपर है ना, बाकी सब नीचे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिवाइड बाई डूरंड लाइन? डूरंड लाइन से कौन सा कंट्री डिवाइडेड है आपको बताना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। भाई इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया तो रेड क्लिफ लाइन से नहीं है। इंडिया और चाइना मैकमोहन लाइन, भले ही चाइना नहीं मानता है। डूरंड लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान था एक्चुअली, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला लाइन हो गया। वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन? जो कि दक्षिण गंगोत्री में, मतलब कहाँ पे है परमानेंट रिसर्च स्टेशन जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री है? तो इस जगह का नाम है, कहाँ पे है? अंटार्कटिका में भाई, नीचे। क्लियर? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंडमान और निकोबार। क्या क्या सही है? इट एंजॉय इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ऑब्वियसली इक्वेटर के पास में है। वनली प्लेस जहाँ पे वोल्केनो है, ऑब्वियसली ये भी सही थे। वनली प्लेस जहाँ पे कोरल बेड प्रेजेंट, नहीं भाई इसके अलावा भी कोर्ट है, इवन चिल्का लेक में भी कोरल बेड है, इवन थोड़ा बहुत लक्षद्वीप में भी है, गुजरात में भी आ जाता है, सुंदरबन के पास भी आ जाता है। कोरल बेड ऐसी चीज़ है जो कई जगह मिल सकती है। तो इसका 3 को आप हटाओ, 3 को हटाओ और आपको होता है 1 और 2 दोनों मिलता है, तो सी करेक्ट है। क्लियर? Which of the following pair is not correctly matched? Not correctly, सही नहीं है। तो पहला मीरी हिल्स, तो मैं एक लाइन बताता हूँ, एक ध्यान देख ले, दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये आप याद रखने सारे अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। तो दाफला, मीरी अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, तो आसाम में भी होगा। दाफला, मीरी, मिकीर और लुसाई थोड़ा इधर है मिजोरम के पास, लेकिन अबोर, दाफला, मीरी, अबोर भी तो ऊपर है भाई, मेघालय के पास कहाँ गया? मेघालय में तो 3 है, पता है, गारो, खासी, जयंतिया। क्लियर? देख लो ना, दाफला, यहाँ पे दाफला, मीरी, यहाँ पे अबोर, मिसमी, मिकीर, यहाँ पे पटकाई बम, यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है? सॉरी, इंडिया का नहीं, हिमालय का सबसे ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ईस्ट वाला इधर, फिर वेस्ट वाला भी आपको बताना है। ध्यान देना, ईस्ट वाला है सबसे नामचा वारवा, आपको पता है हिमालय ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर में फैला है। तो ईस्टर्न सबसे पार्ट है वो नामचा वारवा, और सबसे वेस्टर्न पार्ट है जिसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन किसके और किसके बीच है? ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, इंडो और चाइना के बीच है। ये नहीं है, ये नहीं है, इसके बीच तो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है। इंडो म्यांमार के बीच कोई ऐसा लाइन है, बट उसका कोई नेम नहीं है। क्लियर? तो बस इतना ही था। आप लोगों को बताइए कि ये सही लगा कि नहीं, और आप मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और क्लियर, मिलते हैं फिर, वहाँ भी मिलते हैं और यहाँ भी मिलते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। क्लियर? अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी पे कोर्स लेना हो तो मेरा सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, मेरा जो कोड है वो यूज कर सकते हैं। अगर किसी को भी लेना है किसी भी सब्जेक्ट में, देखो जो कोड होती है ना, वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि कोई क्लास 11th के लिए लेगा तो ही होगा, वो किसी के लिए भी लेगा ना, तो उसमें धीरज लाइव यूज कर सकता है। क्लियर? धीरज लाइव, LIV। क्लियर? पहले आप मेरे से मैसेज कर लेना, फिर मैं आपको और भी प्रोसेस बता सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।